प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहते थे और राजा और रानी दोनों रहते थे। राजा के पास धन संपत्ति बहुत था। राजा और रानी दोनों बड़े प्यार से रह रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा की रानी गर्भवती रह गई। जब राजा अपने पत्नी के बारे में सुने कि मेरा पत्नी मां बनने वाली है, अपने पत्नी को बड़े धन्यवाद किए। राजा साहब अपने राज्य में प्रजा को बताए। प्रजा धूमधाम से राजा को और रानी को स्वागत किए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय उचित समय आने पर रानी का उदर से एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो राजा का सीना गर्भ से चौड़ा हो गया। धीरे धीरे समय बीता और 3 से 4 साल के अंतराल में रानी का उदर से एक कन्या जन्म लिया। एक पुत्र और एक कन्या जब जन्म लिया गुरु भैया गुरु बहना, तो राजा सोचते हैं कि मेरा तो दोनों कुल बराबर हो गया, एक लड़का और एक लड़की हो गया। रानी से कहते हैं कि रानी साहब, आपका अब संतान नहीं भी रहेगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो गया। अरे 2 हम हमारे 2, मेरा तो खुशी से एकदम मन जो है उमंग में है। रानी भी हंसकर बोली, स्वामीनाथ, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन राजा के घर में ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहा दीदी। कुछ ही दिन के बाद जब बच्ची 3 से 4 साल की हुई तो रानी बीमार रहने लगी। जब रानी बीमार रहने लगी, राजा उसके इलाज में पूरा अपना ताकत लगा दिए। लेकिन रानी का तबीयत और दिन पर दिन ज्यादा बिगड़ता चला गया। कोई इलाज, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर काम नहीं किया और दिन पर दिन रानी का तबीयत एकदम बिगड़ता चला गया। 1 साल लगातार रानी बीमार रह गई और रानी का देहांत हो गया। जब रानी का देहांत हो गया गुरु भैया बना, राजा बड़े दुखी हो गए। राजा अपना बच्चे को चूमते गाल को और रोते सिसकते, बच्चों के साथ बैठते। अब राजा को तो ना दिन और रात दिखाई दे रहा है कि कब दिन होता है कब रात। प्रजा लोग राजा को बहुत समझाए, ए राजा साहब, जो ही पृथ्वी पर आता है वो एक दिन जाता है। ए राजा साहब, अब दूसरा विवाह कर लीजिए। यदि आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे तो आपका प्रजा जो है बीमारे मर जाएगा। 2 बच्चे का माँ भी जरूरी है। राजा साहब, आपका उदासी पूरे प्रजा से देखा नहीं जा रहा है। जैसे बगीचा में हरे पौधे सूख जाता है, उसी तरह आप एकदम बिल्कुल सूख गए हैं। राजा प्रजा के खुशी के लिए ब्याह के लिए राजी हो गए और ब्याह करने के लिए तैयार हो गए। सोचते हैं कि चलो ब्याह कर लेते हैं। अपने मंत्री से बोले कि ये मंत्री जी, मेरा ब्याह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बच्चे की मां मिल जाएगा। एक गुरु भाई बहना, जब तक राजा का बेटा 10 वर्ष का हो गया था, राजा साहब का बेटा सूर्य प्रताप 10 वर्ष का हो गया था। राजकुमार सूर्य प्रताप
गुरु भाई बहना, राजा का दूसरा विवाह हो गया। नई नवेली दुल्हन आ गई। दोनों को बच्चा को देखकर उसका हृदय एकदम कांप उठा। हे भगवान, ये राजा तो पहले से शादीशुदा है, इसका 2 बच्चा है, मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया है। ये राजा मुझसे विवाह किया है, मैं एक कुंवारी लड़की हूं। चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरा माँ बाप ब्याह कर दिया है तो मुझे इस घर में रहना ही होगा। धीरे 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 समय बीतने लगा। जो रानी थी, नई रानी, बच्चे को लाड प्यार देने लगी। धीरे 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 जो नई रानी है वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई गुरु भाई बहना, तो रानी के पास एक दासी थी, दासी कुटन थी। वो कहती है कि हे रानी साहब, एक बात हम बताते हैं। रानी साहब, आप यदि मां बनेंगे तो आपका लड़का होगा। राजा साहब क्या करेंगे? राजा साहब का तो अब समय नीचे नीचे गिर रहा है, राजा साहब बूढ़ा हो जाएंगे। आपका ये राजमहल का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राजा कौन बनेगा? सूर्य प्रताप, राजकुमार सूर्य प्रताप का राजपट सौंपा जाएगा और आपका बेटा घर में एक नौकर के बराबर रह जाएगा। रानी सोचती है कि हे भगवान, दासी तो सच ही कह रही है। तो बोली कि अरे बहन, हम क्या करें, हम क्या करें, मुझे कुछ बताओ। बोलती है कि अरे बहन, बड़े राजकुमार सूर्य प्रताप है, उसको मरवा दो और तुम्हारा बेटा जो है एक लौता वारिस हो जाएगा इस राजमहल के, पूरे राज्य के, पूरा प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएगा। बोलती है कि अरे बेटी तो एक दिन ससुराल चले जाएगी, लूल्हा लंगड़ा से ब्याह करवा देना, लूल्हा लंगड़ा से ब्याह करवा देना और ये तो ससुराल चल जाएगी। जब तक रहेगी, जब तक तुम्हारा दाई बन के ही रहेगी, भोजन बना के देगी। अरे अभी छोटा है, 2 साल के बाद तो एक खाना बना के देगी, तुम्हारा पैर दबाएगी, तुम्हारा कपड़ा धोएगी, एक नौकरानी कम रखना पड़ेगा। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, रानी एकदम दासी की बात को गांठ बांध ली और जाके चादर तान के सो गई, जाके चादर तान के सो गई। दीदी, राजा शाम को आए, अपने पत्नी को जगाते हैं कि अरे प्राण प्यारी उठो, क्यों तू सोई हुई हो? रानी बोलती है कि हे स्वामीनाथ, क्या बतावे, लगता है कि आज मेरा प्राण नहीं बचेगा। काहे? मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप इधर उधर चल जाते हैं और राजकुमार सूर्य प्रताप भी मेरे पास नहीं आता है। राजा साहब, आप पूरे काम को छोड़ दीजिए और आप मेरे पास ही बैठिए। आप आए तो मेरा आधा तबीयत ठीक हो गया। राजा बोले कि तो चलो अच्छा की बात है, तबीयत ठीक हो गया तो। रानी बोली कि हे स्वामीनाथ, आपको जब देखे तो मेरा बोझ हल्का हो गया मन का, अब अच्छा लग रहा है। दिन भर हम अकेले रह के बोर हो जाते हैं। राजा बोले कि अरे पगली, तुम्हारा बेटा तो बड़ा है, अपने बेटा को बुला लेना, बेटा से बात करना। बेटा जब तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारा दुख सुख का बंटवारा होते रहेगा। सुबह हुआ, राजा फिर से राज दरबार चले गए। रानी क्या करती है कि बेटा को अपना कमरा में बुलाती है। बेटा नवजात है, छोटा है, उसे ज्ञान नहीं है।
बेटा को बोलता है कि ये बेटा लाओ ना, तुम्हारा बदन में तेल लगा देते हैं। अरे पता नहीं मेरा ओद्र से बेटा जन्म लेगा या नहीं, लाओ तुम्हारा पैर हाथ दबा देते हैं। बेटा बोला माँ छोड़ दो, रहने दो। नहीं बेटा लाओ। मीठे मीठे बातें करके उसका सारा कपड़ा उतार दिया। पैर दबाने लगी रानी। राजकुमार का नींद आ गया। और जब राजकुमार का नींद आ गया गुरु भाई बहना, तो रानी क्या करती है कि अपना बदन का कपड़ा उतार लिया, कपड़ा फाड़ दिया और उसके बाद नवजात बच्चा के अकवारी में लेके सो गया। दोपहर में राजा राज दरबार से आए, खाना खाने, बेल बजाए, अंदर गए। जब अंदर गए तो देखते हैं कि अरे रानी धड़फड़ा के उठी। राजा साहब आ गए। आज मेरा प्राण बचने वाला नहीं था। आज मेरा प्रतिष्ठा चला गया। मैं क्या करूं? इतना छोटा ये नहीं है। आज ये मेरा प्राण लेने वाला था। राजा के तेगा पलंग पे रानी रख दी थी। यही तेगा से मेरा सूर्य प्रताप प्राण लेने वाला था। सूर्य प्रताप का नींद खुला, चकचहा के उठा और बोला ये सब क्या है? माँ तुम्हारा तन का कपड़ा क्या हुआ? रानी थप्पड़ मारते हुए बोलती है अरे मूर्ख, तूने मुझे मूर्ख समझा है? अरे एक तो तू मेरा प्रतिष्ठा पे हाथ डाला और कहते हो कि क्या हुआ? बच्चा नादान था, बोलता है पिताजी ये सब क्या है? राजा भी एक तमाचा जड़ दिए। अरे हरामी, शर्म नहीं आया अपने माँ के साथ नीचा हरकत करते हुए? राजकुमार सूर्य प्रताप बेचारा एकदम सीधा साधा नादान था, एकदम उसे कोई पता नहीं था पिताजी क्या बोलते हैं, क्या हुआ। 11 साल उसको हो गया था। रानी बोली कि राजा साहब मत मारिए इसको, मत मारिए, आप भोजन करके चले जाइए राज दरबार। राज दरबार जब राजा चले गए, बेचारा सूर्य प्रताप अपने सौतेली माँ से कहता है माँ क्या हुआ? क्यों तूने मुझे थप्पड़ मारा? पिताजी भी थप्पड़ मारे। माँ मेरे साथ तूने ही तो मेरा पाँव में तेल लगाया, मैंने तो तुम्हें बोला भी नहीं था और तूने मेरा बिस्तर पे सो गई। पिताजी का तलवार तो तूने लाई थी, मैं कहाँ लाया था? फिर भी पिताजी मुझे थप्पड़ मार दिए। ए गुरु भैया बहना, रानी शाम के समय में जब राजा आए तो कहती है कि हे स्वामीनाथ, अब हम गंगा जमुना में डूब के अब मर जाएंगे, हम अब मुंह दिखावेंगे नहीं। आपका बेटा कहता है कि तुम्हें नहीं, तुम्हारा जो बच्चा जन्म लेगा उसे मार डालेंगे। मेरा हिस्सेदार का जन्म दे रही हो, ना जाने कौन सा ज्ञान इसे मिलता है, कौन पढ़ाता है, इसको सिखाता है। राजा साहब जब मेरा संतान ही नहीं जिंदा रहेगा तो हम क्या करेंगे? राजा कहते हैं क्या करूं? राजा साहब एक ही उपाय है, इसको घर से निकाल दीजिए, घर से निकाल दीजिए और अपना राज में ढिलवारा पिटवा दीजिए कि जो भी इसको भोजन देगा उसे हम राज से निकाल देंगे, फांसी की सजा देंगे। जो राजा इस बात को सुने तो कहते हैं कि ये मस्तु अवश्य यही करेंगे। सवेरा होते ही राजा अपने बेटा को कहते हैं कि रे तू मेरे राज दरबार से चले जाओ, इस राज दरबार में तेरे जैसा नालायक का कोई जगह नहीं है।
बेटा सूर्य प्रताप कहता है कि पिताजी आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था, क्या किया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं छोटा हूं। राजा को तनिक भी दया नहीं लगा और जल्लाद को बोले कि अपना राज्य से बाहर इसे कर देना, राज्य से बाहर कर देना। सेना सिपाही लेकर सूर्य प्रताप को चला गया। सेना सिपाही को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बालक के साथ क्या हो रहा है। जब सेना सिपाही ले जाने लगा तो बच्चा से कहता है कि देखो पुत्र, जा रहा है लेकिन लौट के नहीं आना, ये सब तुम्हारा सौतेली माँ का कारनामा है। अरे हम तुम्हें जानते हैं, तू तो नादान है, तुम्हें तो कोई पता भी नहीं, जाओ बेटा। गुरु भाई बहना जो सेना सिपाही था वो 10 रुपया दे दिया कि लो, जब भी भूख लगेगा तो इससे खा लेना। राजकुमार सूर्य प्रताप घर से निकल गया। चलते 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 भूखे प्यासे एक राजा के द्वार पे गया। सोचा कि मुझे कुछ भोजन मिल जाएगा। सूर्य प्रताप छोटा था, 11 साल का था। राजद्वार पे गया और बोलता है कि राजा साहब, हम भूखा है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? राजा देखे तो कहते हैं लगता है कोई राजा का बेटा है, भोजन तो दिलवा दिए। उसके बाद उसके माता और पिता का नाम पूछे, बोलता है कि सारा सच्चाई बता दिया। राजा उसे अपने घर में काम पे रख लिए, काम पे रख लिए कि मेरा घर में बहुत सारा गाय बकरी है, गाय बकरी चराना और गाय बकरी चरा के और मेरे घर में गाय के सानी पानी भी कर देना। तुम्हें खाने के लिए और पहनने के लिए और सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। राजकुमार सूर्य प्रताप सोचा कि चलो मेहनत करेंगे, रोटी मिल जाएगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। राज दरबार में प्रतिदिन इंसाफ के लिए लोग आते थे। तो एक बुढ़िया थी गुरु भाई बहना, उसका 4 बेटा था। बुढ़िया के पास 4 लाल था। बुढ़िया के पास 4 लाल था तो बुढ़िया बड़ी बहू के दिखाई कि ये बेटी देखो मेरे पास 4 लाल है, जो हमको ज्यादा तेल लगाएगा सेवा करेगा उसी को हम 4 लाल को दे देंगे, लेकिन ये बेटी किसी को मत कहना। बड़ी वाली बहू सोची कि बुढ़िया को सेवा पानी करेंगे, 4 लाल मुझे दे देगी। बुढ़िया के अच्छे से खातिरदारी करने लगी, खूब सेवा पानी करने लगी। 4 भाई में बंटवारा हो चुका था। क्या होता है गुरु भैया गुरु बहना, 6 महीने बुढ़िया रही। उसके बाद मंझली बहू के दिखाती है, देखो बहू मेरे पास 4 लाल है, मेरे पास 4 लाल है और जो मुझे ज्यादा सेवा करेगा उसी को हम ये दे देंगे 4 लाल, लेकिन किसी से बताना नहीं, क्योंकि बड़ी बहू के घर रह रहे हैं, हम दिखाए नहीं हैं। जो मंझली बहू थी वो रख ली बुढ़िया के, मेरे पास रह जाइए। संजली बहू के, छोटकी बहू के, जब छोटी बहू की यहाँ आई तो छोटा भाई जो था वो बेईमान था। जब माँ मरी तो 1 लाल चुरा लिया। बड़ा भाई कहता है कि ये 4 गो लाल था, मुझे माँ दिखाई थी। मंझला भी कहता है हाँ 4 लाल था, संझला भी कहता है 4 लाल था, छोटका कहता है नहीं हमको माँ 3 दिखाई थी। अब चारों में झगड़ा हो गया गुरु भाई बहना। जब चारों में झगड़ा हो गया तो बुढ़िया के अर्थी जो है पड़ा हुआ है, अर्थी पड़ा हुआ है, चारों झगड़ने लगा। कहता है कि इसको इंसाफ करवा के हमको 1 लाल चाहिए। चारों मांगता है 1 लाल, काट बांट के नहीं। चारों चला गया राज दरबार में। उस समय सूर्य प्रताप जो था गाय के सानी लगा रहा था। राजा के पास गया। राजा साहब बोले क्या बात है? ए राजा साहब, मेरा माँ मर गई है,
और ये कहता है कि 3 लाल है और 4 लाल था मेरे माँ के पास, हम 1 लाल लेंगे। मंझला भी कहता है 1 लेंगे, सझला भी कहता है 1 लेंगे, छोटका भी कहता है 1 लेंगे। राजा सोचते हैं मन में कि हे भगवान, लाल 3 है और 4 के बंटवारा करना है, तो पागल हो गए, दिमाग में सोचने लगे। जब तक वो जो सूर्य प्रताप जो राजा के घर में नौकर था, वो बोलता है कि राजा साहब एक बात मैं बोलूं। राजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बोलो। ए राजा साहब, इन लोगों के बोलिए पहले माता को अग्नि संस्कार करके आएगा, उसके बाद इंसाफ होगा, और लाल आप रख लीजिए और बोल दीजिए कि सबको 1-1 देंगे। राजा चिंतित हो गए कि अरे 4 भाई 3 लाल 1-1 कैसे दे सकते हैं, लेकिन राजा बोल दिए। चारों भाई चल दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, उसके बाद आया। फिर से वो बोलता है सूर्य प्रताप की, राजा साहब बोलिए माँ को क्रिया कर्मठ करके आएगा, ऐसे नहीं, माँ के 13वीं करके आएगा। अब क्या होता है, चारों भाई 13वीं करके और उसके बाद राज दरबार में आया। जब राज दरबार में आया दीदी, तो राजा कहते हैं कि ये कैसे होगा। वही बकड़ चरवा गई, चरवा के बुलाओ, वही रोका था, वही बोला था कि 1 लाल के बंटवारा कर देंगे हम। सूर्य प्रताप गया तो राज दरबार में बोला कि क्या बात है महाराज। तो चारों भाई आ गया है, लड़ रहा है। बोले कि महाराज चिंता मत कीजिए, चारों को हम 1 लाल देंगे, लेकिन मुझे 1 दिन का समय चाहिए। बोले कि भाई 4 लाल कौन देखा था। बड़ा भाई बोला हम, मंझला बोला हम, संझला बोला हम, छोटका बोला हम 3 देखे थे। दिमाग में इसको लगने लगा कि कोई ना कोई तो चोरी किया है 1 लाल, इसलिए हम बोलते हैं कुछ। बोले कि भाई 4 लाल के बंटवारा देंगे, लेकिन 1 लाल तुम्हें और जमा करना होगा, 1 लाल सब लेके आना। चारों चला गया वहां से घर। चारों के पत्नी बोली कि लाल बंटवारा हो गया, राजा दे दिए 1 लाल। तो अरे राजा 1 लाल क्या देंगे, राजा 1 लाल आओ मांगा है। राजा के घर में एगो नौकर है, लगता है कि 10 से 12 साल के है, बड़ा कानूनदार है। पहले टहला दिया कि माई के अग्नि संस्कार करके आओ, फिर टहला दिया जाके क्रिया कर्मठ करके आओ, अबरी टहला दिया कि एगो लाल लेके आओ। पत्नी बोलती है कि ये जी चिंता काहे कर रहे हैं, लाल खरीदे का जाएंगे, मट्टी के लाल बना देंगे और वही ले जाके दे दीजिएगा। मंझला भी वही किया, गुरु भाई बहना संझला भी वही किया। छोटकी कहती है कि ये जी चिंता काहे कर रहे हैं, एगो लाल तो घरे है, ये है, आप तो जान ही रहे हैं कि लाल है, तो ले जाके जमा कर दीजिए ना। राजा साहब भी खुश हो जाएंगे, ले जाके दे दीजिए। छोटा वाला जो है गुरु भाई बहना लाल असली ले गया, 3 गो मट्टी के। राजा के हाथ में लाल मिल गया, पहले से 3 लाल, 1 लाल और 3 लाल मट्टी का। मट्टी का लाल राजा गिरा दिए और उसके बाद जो सूर्य प्रताप है नौकर, वो कहता है कि ये राजा साहब 1-1 लाल के बंटवारा कर दीजिए। चारों भाई के 1-1 लाल के बंटवारा हो गया। बड़ा वाला कहता है कि देखे राजा के नौकर सचमुच में बड़ी तेज था, 1 लाल का बंटवारा हो गया। मंझला भी कहता है कि 1 लाल हमको भी मिला भैया। संझला कहता है 1 लाल हमको भी मिला भैया। छोटका कहता है कि 1 लाल हमको भी मिला। एक गुरु भाई बहना चारों के एकदम बराबर बराबर हिस्सा में बंटवारा हो गया। चारों भी हंसता हुआ चला गया। अब फिर से समय बीतने लगा, धीरे 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 समय बीतते बीतते कई इंसाफ ऐसा ऐसा किया।
सूर्य प्रताप जब तक उम्र 15 साल का हो गया, राजा को जो इंसाफ राजा से नहीं होता था वो सूर्य प्रताप इंसाफ कर देता था। राजा को लगा कि इतना तेज दिमाग तो मेरा भी नहीं है, और इसको से हम सानी पानी करवाते हैं तो क्यों ना हम इसको अपना मंत्री बना ले, राजा से मंत्री बना ले। सूर्य प्रताप को कहते हैं कि देखो बेटा, तू तो मेरे घर के गाय चरवाहा है, मेरे घर मंत्री के काम करेगा। सूर्य प्रताप बोला कि महाराज, आपका इतना बड़ा राज कारोबार के मंत्री के हम कारोबार कैसे संभाल सकते हैं? हम तो एक नवजात छोटा बालक हैं, मेरा उम्र धीरे धीरे 15 साल हुआ है, हमसे नहीं होगा। राजा कहते हैं कि नहीं, मेरा मंत्री बूढ़ा हो गए हैं, इसलिए इस कारोबार को तुम्हें संभालना होगा। कुछ देर तक वो सोचा समझा, उसके बाद बोला कि ठीक है महाराज, हम इस काज को करने के लिए तैयार हैं, हम इस काज को अवश्य करेंगे। राजा उसे मंत्री में रख लिए। जब मंत्री में रख लिए गुरु भाई बहना, तो जो राजा की बेटी थी वो सुबह में स्नान करने जाती थी। तालाब, एक राजा का तालाब था, और राजा के तालाब में वो अकेले स्नान करती थी। राजकुमारी जो थी अकेले स्नान करती थी। अपना पिता से बोली थी कि पिताजी, जो भी मुझे स्नान करते देख लेगा उसी से हम ब्याह करेंगे, और नहीं तो जीवन भर कुमारी रह जाएंगे। राजा साहब इस पर लिए हुए थे। राजकुमारी जो स्नान करने प्रतिदिन जाती थी तालाब में, तालाब में स्नान करने जाती थी दीदी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो राजकुमार सूर्य प्रताप नौकर था, जो मंत्री बन गया, वो मंत्री सुबह सुबह रोज घोड़ा दौड़ाने जाता था। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि तालाब में बड़ा जोर से आवाज आया, बहुत जोर से आवाज आया। राजकुमार सूर्य प्रताप जानते थे कि इसमें राजकुमारी स्नान करती है, लेकिन उधर मुड़कर नहीं देखे। जब आवाज लगाया राजकुमारी, जब आवाज लगाई जोरों से कि भाई मेरा कोई प्राण बचाओ, मेरा कोई प्राण बचाओ, राजकुमारी पूरा सज धज के जाती थी और सारा गहना उतार के गंगा के घाट पर रख देती थी तालाब पे, और उसके बाद नंगे वस्त्र स्नान करती थी। और 4 चोर था दीदी, वो चारों चोर जाके राजकुमारी को गहना को समेटने लगा, और रानी तालाब में थी राजकुमारी, गहना को समेटने लगा। अब क्या होता है, फिर क्या? राजकुमारी स्नान कर रही थी, चोर देखा कि अरे सब 3 चोर चोरी करने लगा, और एक चोर तालाब में कूद गया, एक चोर तालाब में कूद गया गुरु भाई बहना, राजकुमारी के प्रतिष्ठा भंग करने के लिए। राजकुमारी बड़ा जोर जोर से चिल्लाई कि भाई मेरा प्राण कोई बचा लो, मेरा प्राण कोई बचा लो। राजकुमार सूर्य प्रताप मंत्री राजा के, वो क्या करता है कि जब राजकुमारी का आवाज सुना तो अपना घोड़े सवार नीचे कूद गया घोड़ा से, और तालाब के पास गया। देखता है कि 3 चोर तो चोरी किया, और एक चोर तालाब में रानी को पकड़ने का कोशिश कर रहा है। आओ नहीं ताओ देखा दीदी, सूर्य प्रताप तालाब में कूद गया, और तालाब में कूद के जाके राजकुमारी को अखबारी धर के, और अपना जो पगड़ी था, मंत्री का पगड़ी बहुत बड़ा 12 गज के होता था, अपना पगड़ी राजकुमारी में लपट के तालाब पे ले आया। राजकुमारी
मंत्री में लपट गया, पूरा लपट गई, गले पर कंधा पर गला अपना कंधा धर के रोने लगी। चोर जो था अपना जान बचा के भाग गया। राजकुमारी को वस्त्र भी वहां पर नहीं रहा। सूर्य प्रताप क्या करता है दीदी, राजकुमारी को अपना पगड़ी में छुपा के और बैठा दिया और सारा कपड़ा अपना उतार दिया और उतार के राजकुमारी को बोला कि भाई ये वस्त्र पहन लो और घर चलो मेरे साथ। राजकुमारी सोचती कि हे भगवान, मैं मर्दों का वस्त्र पहनूं, लेकिन उसके पास और कोई मौका नहीं था और कोई उपाय नहीं था। राजकुमारी मंत्री का कपड़ा पहन लिया और उसका पगड़ी दे दिया। मंत्री आधा पगड़ी लपेट लिया और आधा ओढ़ लिया और राजकुमारी के साथ साथ घर चला गया। जब राजकुमारी के साथ साथ घर चला गया दीदी, राजकुमारी अपना कक्ष में गई, माता के पास जाके रोने लगी। माता पूछती है कि बेटी क्या हुआ, सारी बात बताई कि माँ मैं नंगे वस्त्र नहा रही थी तालाब में, 4 चोर ना जाने कहाँ से आ गया। 3 चोर तो मेरा गहना समेट लिया और कपड़ा, लेकिन 1 चोर तालाब में कूद गया। ना जाने आज मंत्री सूर्य प्रताप नहीं रहता तो मेरा क्या होता। माँ आज मैं मुंह खाने लायक नहीं रहता, आज ये प्रतिष्ठा चला जाता। राजा इस बात को सुने तो राजकुमारी के पास गए। राजकुमारी के पास गए, गुरु भाई बहना कहते हैं कि क्या हुआ बेटी। राजकुमारी जब इस बात को अपने पिता से बताया, पिता उसके पूरा छानबीन में लग गए, लेकिन चोर को नहीं पता लगा। अब क्या होता है दीदी, जब भी देखती है राजकुमारी सूर्य प्रताप को तो उसका समझ में आता है, बार बार मन में यही लगता है कि मेरा ये पति है। उसके मन में दिल धड़कता है कि ये मेरा पति है। उसके कंधे पर मैं हाथ रखा हूं, मेरा मांग में सजाया है सिंदूर, मेरा गले में मंगलसूत्र पहनाया है। उसका बारी बारी मन में यही आ रहा है ख्याल। धीरे 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 उसे सोचने समझने में महीना लग गया, लेकिन दूसरा बात कुछ नहीं आया मन में। और जब भी देखती, अब क्या करती है कि अपने हाथों से मंत्री को भोजन कराने लगी। मंत्री को जब भी भूख लगता तो राजकुमारी खुद से सूर्य प्रताप को भोजन देती। अब उसे कहने लगी कि भाई अपना कपड़ा दे दीजिए, आपका कपड़ा भी गंदा हो जाता है, हम धो देंगे। मंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस घर का एक साधारण मंत्री हूं, आप तो इस राजमहल का राजकुमारी हैं, आप मेरा कपड़ा कैसे धो सकते हैं। बोलती है नहीं, आपका कपड़ा हम धोएंगे। राजा भी कुछ नहीं बोलते हैं, रानी भी कुछ नहीं बोलती है। धीरे 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 समय बीतते बीतते साल बीत गया। एक दिन के बात है गुरु भैया बहना, राजकुमारी मंत्री के बिस्तर पे चली गई आधी रात में। मंत्री देखकर कहते हैं कि हे भगवान, आज कैसा दिन आ गया जो ये राजकुमारी मेरे बिस्तर पे आ गई है। हाथ जोड़ के मंत्री गिड़गिड़ाता है, सूर्य प्रताप, हे राजकुमारी जी, आप मेरे बिस्तर पर से चले जाइए। आप इस महल के राजकुमारी हैं और मेरे बिस्तर पे क्यों आए हैं। लेकिन गुरु भैया बहना, राजकुमारी बोलती है कि आज हम अपने प्रतिष्ठा को भंग करने आए हैं। राजकुमार तैयार नहीं हुआ, चाहे कितना ही कोशिश कर लिया, लेकिन सूर्य प्रताप तैयार नहीं हुआ। अब इसका मन में लग गया कि हाँ, एक गलत लड़का नहीं है, यदि गलत रहता तो मेरा प्रतिष्ठा बर्बाद कर देता। इससे शादी करने में मुझे कोई दोष पाप नहीं है। राजकुमारी अपने पिता के पास जाके भरल सभा में कहती है कि पिताजी मुझे ब्याह कर दीजिए। राजा बोले, बेटी तेरा ब्याह के लिए तो मैं कितना दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन तूने तो कभी कोशिश नहीं किया।
तूने बोला कि जो मुझे गंगा स्नान करते देखेगा उसी से ब्याह करेंगे। राजकुमारी बोली, पिताजी वर तो ढूंढ लिए हैं। राजा बोले कि वर ढूंढ लिया है? तो हाँ। कौन वर है? तो वर तो पिताजी घर में है। अरे घर में है, मेरे सामने लाओ। राजकुमारी बोली, पिताजी आपके सामने है। राजा चारों तरफ देखते हैं, अरे राज दरबार में तो एक मंत्री है। राजा कहते हैं कि तू पागल हो गई हो, इस राज दरबार में क्या और कोई है जो तू बात काट रही हो? अरे कौन हो खुशनसीब है जो तुमसे ब्याह करेगा? राजकुमारी जाके हाथ पकड़ के कहती है कि पिताजी, राजकुमार सूर्य प्रताप आपका जमाई बनेगा। राजा का तो एकदम दंग रह गया, आग फटा के फटा रह गया कि अरे मेरे घर में ये बकरी चराया, गैया चराया, सानी पानी दिया, मेरे घर में दरवानी किया, जूठा बर्तन को धोया, आज मेरा दामाद बन जाएगा? ये नहीं हो सकता है। राजकुमारी को बोले कि ये नहीं हो सकता। राजकुमारी क्या करती है, गुरु भाई बहना अपने पिता को तलवार लेकर और अपना गर्दन पर रख के कहती है कि अभी तुरंत हम अपना गर्दन काट लेंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। राजा तुरंत तैयार हो गए। राजा तैयार हो गए गुरु भाई बहना, और राजा साहब ब्याह कर दिए अपना बेटी को, ब्याह कर दिए। ब्याह करके और अपना घर में रखने लगे। धीरे 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 कुछ समय बीता तो राजकुमार सपने में देख रहा है कि मेरा बहन का ब्याह है, मेरा बहन का ब्याह है, और दोनों पांव से लूला लंगड़ा है। वो दोनों पांव से लंगड़ा है और दोनों हाथ से लूला है, उससे ब्याह हो रहा है। सवेरा उठ के राजा सूर्य प्रताप कहते हैं राजा से, अपने पत्नी से कि हे रानी, आज मैं एक बहुत बुरा सपना देखा हूं। राजकुमारी बोली कि स्वामीनाथ, कब देखे हैं? शाम देखे हैं, सुबह देखे हैं, आधी रात देखे हैं? बोले सवेरे देखे हैं। तो शुभ है, क्या देखे हैं? राजकुमार अपने बहन के बारे में बताएं। राजकुमारी सब जानती थी। बोली स्वामीनाथ, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम लोग जा तो सकते हैं, चलिए हम भी साथ में चलेंगे। जब ब्याह होगा तो सारे रिश्तेदार तो आए होंगे। एक गुरु भैया बहना, राजा सूर्य प्रताप क्या करता है कि जो भी धन संपत्ति लेना था बहन के कन्यादान के लिए, बहन के कन्यादान के लिए लेकर अपना घर गया। सोमर रचाया हुआ था, मंडप छवाया हुआ था, हित परिवार रिश्तेदार सब आए हुए थे। राजकुमारी अपना कक्ष में बंद थी कि मैं उस लंगड़ा से ब्याह कैसे कर सकता हूं, उस लंगड़ा से ब्याह हम नहीं करेंगे, उलूला से ब्याह नहीं करेंगे। दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। सारे लोग दरवाजा खुला के थक गए थे। गुरु भाई बहना, सूर्य प्रताप को कोई पहचान नहीं रहा था, क्योंकि कई वर्ष घर से हटे हुए हो गया था, 6 साल 7 साल हो गया था। कोई भी पहचान नहीं रहे थे। राजा का जोड़ा पोशाक में था, राज मुकुट, राजवस्त्र, राज आभूषण, और सूर्य प्रताप की पत्नी राजकुमारी वो भी सुंदर जोड़ा और सुंदर सा आभूषण में थी। सब कोई दरवाजा खुलवा के हार गए गुरु भाई बहना। तो ये कहता है कि ये राजा साहब, हम खुलवा के देखें। राजा कहते हैं कि भाई आपको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, कैसे आप खुलवा देंगे दरवाजा? आप खुलवा देंगे? तो हाँ, हम दरवाजा खुलवा देंगे। तो जाके दरवाजा पर खड़ा होके और बड़ा प्रेम से कहता है
खोलहु का खोलहु प्यारी, आ प्यारी मोरे बहिनिया रे, आ खोल बहिनी बजड़ के बाड़ा रे। एक ही मैया रे बहिनी, आवे के भाई बहिनिया रे, अरे हमरा के मिलल बनवास रे। कवनी कारण मेरे बहिना उजड़ला के बड़िया रे, हमरा के देहु ना बताई रे। बहन अंदर से कहती है कि कैसे मैं खोलियो जी भैया, औ बजड़ा के बड़िया जी, और माता मोरा बनल दुश्मना जी। पिता जे हथिन भैया, अवधमा कसैया जी, अलंगड़ा से करतन मोर विवाह जी। एक गुरु भाई बहना फिर से भाई कहता है, तोहर मुखवा देखेला अतर से मोरे पर नामा जी, और खिया के रखा बहिनी लाज जी। असगर नायली रे प्यारी, अधनी सांगायली रे, तोहरो ले जइबो संग साथ। भाई वचन दे दिया कि राखी का लाज रखो बहन, मेरा कलाई में राखी बांधती हूँ। देखो बहन दरवाजा खोलो, हम अकेला नहीं आए हैं, तुम्हारा और भाभी के साथ आए हैं। हे बहन दरवाजा एक बार खोलो। दरवाजा जब राजकुमारी खोली, गुरु भाई बहना सारे रिश्तेदार को भाई हटा दिया था, अकेले था और उसका भाभी थी। भाई में लपट के कहती है कि भैया जब आप चले गए तो माँ मुझ पे अत्याचार की, भैया माँ मेरे साथ बहुत गलत की, नौकरानी बना के रखी और उसी नौकरानी बनाने के लिए मुझे लंगड़ा से ब्याह कर रही है कि जीवन भर यही घर में रहेगी। भैया वो लंगड़ा जो है भिखारी है और भीख मांगता है और सोचती है कि बेटी मेरा घर में नौकरानी बन के रहेगी, इसीलिए मुझे लंगड़ा से ब्याह करवाना चाहती है। एक गुरु भैया एक गुरु बहना बराती शाम के आता। भाई कहता है वो जो राजकुमारी है सूर्य प्रताप की पत्नी राजा से कहती है कि ये राजा साहब देखिए ना इसका चेहरा कैसा लग रहा है, थोड़ा हम इसको अजार बाजार से घुमा के लेकर आते हैं, जरा सजा के लेकर आते हैं ब्यूटी पार्लर से। मेरे साथ जाने को लिए तैयार है। राजा कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुम्हारा विश्वास पर हम छोड़ रहे हैं, ले जाओ। भाई क्या करता है गुरु भाई ना अपना बहन को घर से निकाल लेता है, बहन के घर से निकाल लेता है। निकाल के प्यार से भाई बहन के संबंध बना के और निकाल लिया अपने बहन को, और आगे चल के अपना साधन करके सूर्य प्रताप अपना ससुरारी लेकर चला गया। शाम के बराती आ गया गुरु भाई बहना, राजकुमारी का पता ही नहीं। शाम के बराती आ गया, दरवाजा लग गया लंगड़ा बर, राजकुमारी का पता नहीं। अब सारे रिश्तेदार और बराती राजा को मार के कपार फाड़ दिए कि राजा अपना बेटी को भगा दिया और दरवाजा पर बारात लगवा दिया है। गुरु भाई बहना
सारे रिश्तेदार राजा को बेइज्जत किए। रानी जो थी, रानी गर्भवती थी। उस समय जब सूर्य प्रताप था तो गर्भवती थी। जब उसको बच्चा जन्म लेता था तो रानी का बच्चा मरा हुआ जन्म लेता था। 7 पुत्र जन्म लिया, 7 पुत्र उसका मरा हुआ जन्म लिया, एक भी पुत्र जीवित नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, राजकुमारी को हटाते हैं। जब सवेरा हुआ तो राजा का किला ढह ढनमना गया। राजकुमारी जब हटी, सूर्य प्रताप का बहन, तो किला ढह ढनमना गया। राजा और रानी सारे रिश्तेदार तो रात में ही बिखर गए थे। सवेरा होते ही सारे रिश्तेदार चले गए। रिश्तेदार को जाते समय चले जाने के बाद राजा का किला, राजपाट सब ढह ढनमना गया। राज के लोग राजा को पत्थर मार मार के राज से निकाल दिए कि ये राजा नहीं, दुष्ट है। अपना बेटा को न जाने अछरंग लगा के, कलंक लगा के निकाल दिया और बेटी को शादी सेट करके और किसी पराये पुरुष के साथ चला दिया। ये राजा दुष्ट है, ये राजा राज में रहने लायक नहीं है। पूरे प्रजा ईंट और पत्थर मार मार के राजा रानी को निकाल दिए। राजा दूसरे राज्य में चले गए और मेहनत मजदूरी दुखरा करके खाने लगे। लेकिन राजा को मेहनत होता कैसे? राजा एक साधारण सोच लिए कि हमें भीख मांगना है। राजा भीख मांग के और गुजर बसर करने लगे। राजा का जिंदगी वही भिखारी, रानी और राजा का दोनों का भिखारी में जीवन कटा। गुरु भाई बहना, तड़प तड़प के राजा और रानी का जीवन बिता। सूर्य प्रताप अपना घर लेकर चला गया अपना बहन को। सुंदर सा वर ढूंढ के धूमधाम से अपना बहन को ब्याह कर दिया। सूर्य प्रताप के जो पत्नी थी, एक लौती थी, वो कहती है कि हे भगवान, मैं बड़े भाग्यशाली हूँ कि मेरा पति इतना प्यारा और मेरा एक बहन भी, ननद भी। हम अपना घर से इसका ब्याह किए। अब खुशहाली परिवार में अपना बहन को सूर्य प्रताप ब्याह कर दिया, अपना भी खुशी जिंदगी बिताया। माता पिता रट बनट के जिंदगी बिताए। जीवन में उनका समूचा रोटी भोजन नहीं मिला। तो देखिए गुरु भाई बहना, सौतेला बेटा है लेकिन उसका भी तो माता जन्म दिया है, कैसे उस पे अपराध लगा देंगे? नहीं, वो तो पहला बेटा हो गया, इसीलिए उसे अपनों से ज्यादा मानना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।